Hello friends, my name is Riya Agarwal and as you know that I have started my channel to teach you Urdu and every day I come with a new topic. So today is another new topic and that is पेश के इस्तेमाल से अल्फाज बनाएंगे. So it is an another new topic कि हम पेश के इस्तेमाल से अल्फाज बनाने सीखेंगे कि पेश का इस्तेमाल करके जो हुरूफ होते हैं उनसे हम अल्फाज बनाएंगे कि कैसे अल्फाज बनते हैं. So let's start. तो ये पेश का जो इस्तेमाल होता है वो ऊ की साउंड देने के लिए होता है. जैसे हम अलिफ के साथ पेश लगाते हैं, ऊपर लगता है पेश. ओके, तो हम अलिफ के साथ पेश लगाते हैं तो वो किसकी साउंड करता है? ऊ की साउंड करता है. और जब अ के साथ अलिफ के साथ जब हम पेश लगा देते हैं तो वो ऊ की साउंड करता है. तो सभी के साथ जब हम पेश लगाएंगे तो ऊ की साउंड आएगी. जैसे कि हमने बे के साथ पेश लगाया तो किसकी साउंड आएगी? ऊ की, जो कि हो जाएगी बो. तो इस तरीके से जो है पेश का इस्तेमाल होता है. मैंने आपको अपनी वीडियो में पेश का इस्तेमाल बताया हुआ है, पेश की मशक, तो वो आप देख लीजिएगा. तो यहाँ पहला अल्फाज है हमारा तुम. तो इसे हम कैसे लिखेंगे? पहले तो हम ते बनाएंगे. तो यहाँ पे हमने बना लिया ते. अब यहाँ पे ते के दो नुक्ते और उसके बाद आ रही है ऊ की साउंड. तो उसके लिए हम ते के ऊपर पेश लगाएंगे क्योंकि ऊ की मात्रा जो है वो किसके साथ है? त के साथ. तो हमने उर्दू में ते बनाया और फिर उसके ऊपर हमने पेश लगाया उसे ऊ की साउंड देने के लिए. तो ये हो गया तो. और अब हमें यहाँ पे बनाना है मीम. तो मीम में हम क्या करेंगे? इसे यहाँ से राउंड करके इसमें मीम जोड़ देंगे. जब हम उर्दू में जोड़ते हैं तो उसे राउंड करके जोड़ते हैं. आपको इस तरीके से बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको बुक में इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि अलग तरीके से बनाते हैं. ओके, तो ये तो बस मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आप सीख जाएं. तो ये हो गया तुम. ओके, अब उसके बाद आता है जुर्म. तो अब आप यहाँ पे कह रहे होंगे कि जुर्म है तो यहाँ पे ये मात्रा लग रही है, तो अब हम इसे उर्दू में कैसे लिखेंगे? हम देखो, हिंदी का जो वर्ड हमें दिया होता है, हम उस हिंदी के वर्ड की मात्रा या किसी पर नहीं जाते हैं, हम उसकी साउंड देखते हैं कि वो साउंड क्या कर रहा है. तो जैसे पहले यहाँ पे साउंड कर रहा है जो, तो यहाँ पे हम बनाएंगे जीम. अब जब हमारे जीम बन जाएगा तो इसके साथ हम पेश का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जीम जो है वो ऊ के साथ है. तो यहाँ पे हमने पेश का इस्तेमाल किया. अब हमें बनाना है जुर्म. तो पहले बीच में र की साउंड आ रही है तो जिसके लिए हम यहाँ पे पहले बीच में रे जोड़ेंगे. अब देखिए, रे में तो कुछ चीज़ें जुड़ती नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं जुड़ता है रे में, और रे को जो है हम तोड़कर भी नहीं बनाते. इसीलिए जो म अगला आ रहा है हमारा हुरूफ वो हम मीम अलग बनाएंगे. तो ये बन जाएगा मीम. तो इस तरीके से लिखा जाएगा जुर्म. जो साउंड आ रही है हम उसे देखेंगे. पहले जीम की साउंड आई, मतलब ज की साउंड आई, हमने जीम बनाया, उसके ऊपर हमने पेश लगाया उसे ऊ की साउंड देने के लिए. उसके बाद जुर्म, तो बीच में र की साउंड आई इसलिए हमने इसमें र लगाया और फिर म आया तो हमने मीम बना दिया. तो इस तरीके से हम हिंदी के जो अल्फाज होते हैं, मतलब हिंदी के जो शब्द होते हैं उनकी मात्राओं पर हम नहीं जाते हैं. वो जो साउंड कर रहा है हमें उसे उर्दू में ट्रांसलेट करके लिखना होता है, तो हमें साउंड देखनी होती है. अब यहाँ पे है सुन. तो अब सुन कैसे लिखेंगे? तो सुन में हम क्या करेंगे? पहले बनाएंगे सीन. ये बन गई हमारी सीन. उसके ऊपर लगाएंगे हम पेश और इसमें हम जोड़ देंगे नून. तो ये हो जाएगा हमारा सुन. इस तरीके से हमने नून जोड़ दिया. ये बना हमारा सीन. इसमें हमने लगाया पेश और फिर हमने जोड़ दिया नून. तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट गुम. अब तो देखो, अगर यहाँ पे गुम होता तो हम यहाँ पे गैन का इस्तेमाल करते. ओके, क्योंकि वो एक फ़ारसी जो है फ़ारसी हुरूफ होता था. ओके, फ़ारसी में मतलब हम इस तरीके से बोलें कि हम हलक से बोल रहे हैं ग, तो वो हो जाता है गुम. पर अभी यहाँ पे है गुम, तो इसीलिए हम ये गाफ बनाएंगे. ओके, तो इसलिए हम गाफ बनाएंगे और इसमें हम पेश लगाएंगे उसे ऊ की साउंड देने के लिए, और फिर आ रहा है म, तो उसमें हम मीम जोड़ देंगे इस तरीके से. बट अगर इसी जगह पे हमारा होता गुम तो हम उसे कैसे लिखते? होता तो गुम ही है, मैं आपको बताया, बस एग्जाम्पल दिया है. तो अगर यहाँ पे गुम तो इसके नीचे आ जाता नुक्ता. ओके, इसके नीचे नुक्ता आ जाता तो हम उसे कैसे लिखते? यहाँ पे पहले हम यहाँ पे गैन बनाते. एक मिनट, पहले हम यहाँ पे गैन बनाते. तो ये बन गया गैन. इसी तरीके से बनाते हैं गैन, ऊपर एक नुक्ता लगा के. जब हमें कोई
बनाना है, जब हमें कोई अल्फाज बनाना है तो हम इसी तरीके से बनाएंगे उसे आधा करके। उसके बाद हमें इसमें मीम जोड़ना है, तो हम इसमें मीम यहाँ पे राउंड करके ऐसे जोड़ देंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा लग जाता गुम, ये आ जाता रैन और इसके नीचे लग जाता नुक्ता। और ये है गुम, तो यहाँ पे नुक्ता नहीं आएगा, इस तरीके से इसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे है घुट, तो अब घुट को कैसे लिखेंगे? जैसा कि आपको पता है कि दो चश्मी हे मिला के कैसे हुर्फ बनते हैं, तो यहाँ पे पहले हम गाफ बनाएंगे। गाफ में हम दो चश्मी ए जोड़ेंगे, जिससे कि हो जाएगा ये घ, और इसमें ऊ की साउंड देने के लिए पेश लगाएंगे और फिर इसमें हम टे जोड़ देंगे नीचे से राउंड करके, तो ये जुड़ गया टे, तो ये हो गया घुट। अब देखिए मुड़, मुड़ में हम पहले मीम बनाएंगे, ऊ की साउंड देने के लिए पेश लगाएंगे। उसके बाद आ जाता है ड, तो ड कैसे बनाएंगे हम? इस तरीके से हम रे डे। देखिए जो दाल दाल आता है वो होता है डाल, और जो रे डे के साथ आता है वो होता है डे, तो दोनों अलग साउंड करते हैं। तो यहाँ पे हम रे डे वाला डे बनाएंगे, तो इसके साथ मुड़ के साथ ये जो है इस तरीके से जुड़ जाएगा। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पेश का इस्तेमाल क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि उससे अल्फाज कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहला लिखा है तुम, तो तुम में हमने क्या किया, पहले ते बनाया, उसमें पेश लगा के हमने ओ की साउंड दी और फिर हमने मीम जोड़ दिया। ओके, फिर हमने लिखा जुर्म, क्योंकि हमें साउंड पर जाना है तो हम पहले जीम बनाएंगे, उसमें रे जोड़ेंगे, ओ की साउंड देंगे और फिर हम मीम अलग बनाएंगे, इस तरीके से बन जाता है। अब यहाँ पे एक था गुम, तो वो गुम था इसलिए हमने इसमें गाफ बनाया, बट अगर वहीं वो गुम होता जो हम हलक से साउंड देते तो वो हो जाता गैन। ओके, इस तरीके से हमने इसे लिखा। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हैं कुछ और अल्फाज जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, आप इन्हें अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। एंड आई होप आपको यहाँ तक वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको समझ में भी आ गया होगा, आपको अच्छी भी लगी होगी। एंड if you think that you are learning something new from my videos, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And if you have any doubt or you want any topic, then feel free to ask in comment section. Thank you very much.